जाओ जाओ, तुम्हारा धन्यवाद। इन सालों में अगर तुम नौकरी करके पैसा न कमाती और मेरे बेटे को विदेश पढ़ने के लिए न भेजती तो वह कभी बाहर नहीं जा पाता। जुआन ताई, आप इतनी औपचारिकता क्यों कर रही हैं? असल में अगर हाउजी ने मुझे बचाया ना होता तो मैं कब की मर चुकी होती। उसे पढ़ाना और आपकी देखभाल करना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हाउजी ने वादा किया है कि वह सफलता प्राप्त करने पर मुझसे शादी करेगा। तब हम एक परिवार बन जाएंगे। हमारे परिवार में कोई बात छिपी नहीं रहती। जुआन चाची, आपका बेटा तो बहुत काबिल है। बेइचिंग में वह झांग परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने वाला है। ये कैसे संभव है? क्या? ये बात तो पूरे शहर में फैल गई है। क्या आपको अभी तक पता नहीं चला? असंभव। हाउजी ने कहा था कि वह मुझसे शादी करेगा। तुम तो बस कूड़े के ढेर जैसी हो और वह रईस बेटी है। एक अंधा भी जानता है कि किसे चुनना है। ये कैसे हो सकता है? मेरे बेटे की शादी हो और मुझे इस बारे में पता ही ना हो। तुम जरूर गलत देख रहे होगे। अगर यकीन नहीं होता तो जाकर खुद देख लो। जांग परिवार तो एक बड़ी शादी की दावत देने वाला है। नहीं। अरे मैं जाकर हाउजी से बात स्पष्ट करती हूँ। जाओ जाओ, तुम परेशान मत हो। तुम ये तो सोचो, मैं उसकी माँ हूँ। अगर मेरे बेटे की शादी होती तो क्या वो मुझे नहीं बताता? तुम शांत हो जाओ, मैं पता करके आती हूँ। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, आपने फेंग हाउजी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने आपको धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। आपको तुरंत ये जगह छोड़कर तियानखियोंग महल लौटकर कमान संभालनी चाहिए। मैं वापस नहीं जाऊंगी। फेंग हाउजी की कोई मजबूरी जरूर होगी। मैं अभी जाकर उससे सब साफ कर देती हूँ। ओहो, मैंने कहा था ना कि हाउजी ऐसी घटिया हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम्हें बेवजह इसे साबित करने आना पड़ा। उफ, क्या ये यही है? पता तो बिल्कुल सही है। और हाउजी की शादी जैसी इतनी बड़ी बात, मुझे तो इसे जरूर जानना ही पड़ेगा। मैं इसे हल्के में नहीं ले सकती। चलो। अरे, अंधा है क्या? टेढ़ा चिपकाया है। बेटा, माँ, जाओ जाओ। आप लोग यहाँ क्यों आए? हाउजी, ये क्या हो रहा है? चू आओ शुए। 3 दिन बाद मैं बीचिंग के प्रथम श्रेणी के जांग परिवार की राजकुमारी से शादी करने जा रहा हूँ। अब तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम सचमुच सफल हो गए हो, इसलिए तुम मुझे, इस पत्नी को जिसने तुम्हें 5 साल दिए, छोड़ना चाहते हो। जैसे कि तुम्हारा काम हो गया और तुम मुझे हटा रहे हो। हाँ, अब तुम मुझे परेशान मत करना। फेंग हाउजी, क्या तुम बागी हो गए हो? तुम इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हो? जियाओ को यूं छोड़ रहे हो? माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं तो तुम्हें कल लेने आने वाला था, और ये जो तुम्हारी नई बहू है, उसके परिवार के पास अरबों की संपत्ति है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अब भी इस गरीब लड़की से शादी करूं? अरे सच में बेटा, क्या तुम एक अमीर घर की बेटी से शादी कर रहे हो? जुआन ताई, क्या? जाओ, अगर तुम सच में मेरे बेटे का भला चाहती हो और सच में उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। ऐसा करो, तुम जल्दी यहाँ से जाओ, पीछे हट जाओ, ठीक है? जुआन ताई, मैंने 5 साल तक आपकी सेवा की है। बस, तुम पहले हमारे लिए कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, वह तुम्हारी मर्जी थी। तुम्हारा अब हमसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुम्हें बाहर फिकवा दूंगा। हाउजी, क्या तुम कोई ऐसी बात छिपा रहे हो जो तुम बता नहीं सकते? अगर तुम्हें मजबूर किया जा रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर मुश्किल हल कर सकती हूँ। चू आओ शुए, जरा अपने उस मूर्ख दिमाग का इस्तेमाल तो करो। मैं 100 अरब की संपत्ति वाली औरत से शादी कर रहा हूँ तो क्या मुझे मजबूर किया गया होगा? वैसे भी तुम कचरे के ढेर में रहने वाली बेकार औरत, मेरे शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा क्या तुम सच में और कुछ हल कर सकती हो? तुम हद पार कर रहे हो। मैंने अभी तक ज्यादा हद तो पार की ही नहीं है। जरा खुद को देखो, तुम ऐसी दिखती हो जैसे तुम्हें किसी का बड़ा श्राप लगा हो। अगर तुम खुशी खुशी मेरे लिए पैसे कमाने को तैयार न होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही भगा देता। तुम जानवर हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ओए पागल लड़की, क्या तुम सच में पागल हो गई हो कि मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कर रही हो? तुम पागल हो गई हो। फेंग हाउजी, मैं सचमुच अंधी थी जो मैंने तुम जैसे जानवर को पसंद किया। अगर छांग परिवार की मिस को पता चला कि तुम कितने स्वार्थी और पैसे के लालची इंसान हो तो वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। मैं फे को तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता। चुआउश हुए, तुम अब मेरे सफलता और कामयाबी के रास्ते का रोड़ा हो। तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुम क्या करने वाले हो?
जाहिर है मैं हमेशा के लिए इस खतरे को खत्म करने जा रहा हूं। अगर तुम जिंदा रही तो तुम जरूर मेरे काम बिगाड़ दोगी, तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ कलाबाजियां आती हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी टांग में पुरानी और गंभीर चोट है। फेंग हाओ जी, तुम, ये जो तुम्हारा पत्थर दिल है इंसान, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अरे बेटा, मारो मत, मारो मत। किसी को मारना जान लेवा हो सकता है। ये सच है कि मुझे डर है कि कहीं ये तुम्हारे काम में बाधा न डाले, लेकिन माँ के पास इसका एक उपाय है। तुम तो सच में बहुत बड़ी किस्मत वाली हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। फेंग हाओ जी, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें इसका कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि सब जाने कि तुम एक विश्वासघाती इंसान हो, एक जानवर हो। तुम मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। बस इसे उसी दिन का बदला समझो जब मैंने तुम्हें बचाया था। तुम जानवर हो। डर गई? डरो और मरो। फेंग हाओ जी, तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो तुम लोग भी जीवित नहीं बचोगे। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि मुझे जाने दो। जाना? हम? तुम कहाँ जाओगी? मरे हुए लोगों के अलावा केवल वही लोग जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, जो लिख नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, ऐसे बेकार लोग ही हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेंगे। तुम एक पागल हो। तुम पागल हो। मैंने तुम्हें जाने को कहा, पर तुम नहीं गई। अब तुम्हें इसका खूब मजा आएगा। शू शू जुआना, मैंने तुम्हें अपनी सगी माँ जैसा माना। क्या तुम्हारा पहले मुझ पर स्नेह दिखाना, क्या ये सब ढोंग था? हा 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 हा। पहले परिस्थितियां बदल गई हैं। अब से मैं और मेरा बेटा दोनों ही उच्च पद और प्रतिष्ठा वाले लोग होंगे। तुम्हारी मौजूदगी मेरे बेटे के विकास के लिए गंभीर खतरा बन गई है। कोई चारा नहीं, हम सभी वास्तव में मजबूर हैं। भागना? तुम कहाँ भागोगी? बचाओ, मदद। चुआओ शुए, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूं, तो तुम्हें चुपचाप खड़े रहना होगा। क्या देख रही हो? जाओ और विवाह की शुभकामनाओं के कागज चिपकाओ। सोचा नहीं था मैं बेइचेंग तियानकियोंग दियान की महारानी, जो अपार धन और संपत्ति त्याग सकती है, एक कुत्ते पर अपना सच्चा प्यार लुटा बैठी, और अंत में ये बुरा हश्र हुआ। फेंग हाओ जी, मैं बीचिंग तियानकियोंग दियान की महारानी हूँ। मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें अपार धन और समृद्धि सब कुछ दूंगी। तुम मुझे क्या शेखी दिखा रही हो? तियानकियोंग, महल पूरे व्यापार जगत की जीवन रेखा। अगर उस महारानी को पता चल गया कि इस कुत्ते की तरह तुमने उसका नाम इस्तेमाल किया है, तो क्या वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगी? बेटा, इससे बात करके अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। इसके हाथ तोड़ दो। तुम दोनों जानवर हो। तुम दोनों जानवर हो। फेंग हाओ जी, मैं चू आओ शुए तुम्हें निश्चित रूप से चीर फाड़ दूंगी और तुम्हारी हड्डियां राख कर दूंगी। ठीक है बेटे, उसका हाथ तो निश्चित रूप से बर्बाद हो गया है। अब उसके कानों में छेद करके उसे बहरा कर दो और उसकी आंखें फोकर अंधा कर दो। माँ, तुम इतनी बुरी चालें कहाँ से सीखती हो? मैंने जाहिर तौर पर टीवी सीरियल देखकर सीखा है। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ बहुत बुरी है? तो जब तुम उसे मारना चाहते थे तब तुम्हें ये बुरा क्यों नहीं लगा? बेटे, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। जल्दी करो। चू आओ शुए, मुझे इतना क्रूर मत समझना। मैं एक अमीर लड़की को शादी के लिए कैसे मना कर सकता हूँ और तुम्हारी इस गंदगी के साथ रहूं? आओ, ठीक से देखो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो वह सीधे नर्क में होगा। अरे कुछ कहो जोर से। देखो, क्या मैं और भी ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगा?
हाउजी। हुजूर। क्या है? क्या तुम भी यही स्वाद चखना चाहते हो? जी 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 जी, मालकिन का फोन आया था कि आप झांग परिवार में खाना खाने वापस आ जाएं, अभी, तुरंत। ठीक है, चलो। मुझे बचाओ। तुम्हें बचाऊं? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तुम जैसे गरीब की शक्ल पहले से ही बदसूरत थी, और ये दाग लगना तो काफी मजेदार है। फिर भी वह तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे से 100 गुना बेहतर है। अरे बेटा, इससे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बुलाया है, तुम जल्दी जाओ। यहाँ का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मैं कपड़े बदलता हूँ और जाता हूँ। तुम बताओ, दोनों ही औरतें हो, एक रानी की तरह जीती है और तुम कुतिया की तरह जी रही हो। ओ अंधे कीड़े, मैं ही रानी हूँ। अगर मैं आज बच गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। तुम क्या सोच रही हो? अरे कोई है, जल्दी आओ। हाय रे। क्या हुआ? कहाँ गई वो? भाग गई, भाग गई। जल्दी किसी को भेजो उसका पीछा करने के लिए। तुम जल्दी जाओ, जरूरी काम में देरी मत करो। कोई है? फौरन उसका पीछा करो। अगर मिल जाए तो सीधा खत्म कर देना, अगर नहीं मिली तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जी। फेंग हाउजी, बेकार बुरा आदमी। अरे बदतमीज लड़के, तुम्हें मुझे उठाने की भी सूझी नहीं? तुम कितने नालायक बेटे हो। बड़े भाई, मुझे बचा लो। अगर तुमने मेरी मदद की तो बाद में मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे क्या वह फेंग हाउजी का नौकर नहीं है? नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मुझे बहुत डर लगेगा। पैसा कमाने के बाद कोई जान न बचे। ये तुम्हारे जीवन में लिया गया सबसे गलत फैसला है। आह आह माफ करना, हम भी नौकरी पेशा हैं, हम अमीर लोगों से भी डरते हैं। बड़े भाई, कृपया मुझे जाने दो। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी गारंटी दे सकता हूँ। रहने दो, अगर तुम में सच में इतनी हिम्मत होती तो अभी फेंग शाओए ने तुम्हें इतनी बेरहमी से नहीं पीटा होता। वह इसीलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें कितने दिन से खाना नहीं मिला है? क्या ये मामला तुरंत हल होने वाला है? बड़े भाई, मैं सच में एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, और मैं आकर तुम सबसे बदला लूंगा। बड़े भाई, मैं सच में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, और मैं आकर तुमसे बदला लूंगी? मुझे लगता है कि तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। आ गम। किस बात का डर है? मैंने अभी अभी इसे कनपटी पर मारा था, और यहाँ से नीचे लुकने के बाद वह वैसे भी इंदा नहीं बचेगी। चलो वापस जाकर रिपोर्ट करते हैं। क्या मैं चुआउशुए सच में यही धन हो जाऊंगी? फेंग हाउजी अभी मरा नहीं है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। ये त्यानाक्योंग महल को भेजा जाने वाला है। शादी का निमंत्रण इसे जियांग चोंगवान के हाथों में व्यक्तिगत रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें। अगर कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। जी हाँ, समझ गया मिस जांग। अगर त्यानक्योंग महल के लोग निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं तो झांग परिवार बेइचेंग में सचमुच सर्वोच्च सत्ता बन जाएगी। मेरा छांग परिवार अब बेइचेंग में अग्रणी है। परिवारों में सबसे बेहतरीन त्यानक्योंग महल निश्चित रूप से हमें यह सम्मान देगा और शादी में शामिल होगा। लगता है मैंने सही व्यक्ति के साथ गठबंधन किया है। दामाद बनकर घर में आना कैसा लगता है? अब मेरे पास पैसा होगा, अधिकार और सुंदर महिलाएं सब होंगी। देखते हैं कौन मुझे कम आंकने की हिम्मत करता है। इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? जागो, तुम जागो। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे लेकर जाओ त्यानाक्योंग महल। यानक्योंग महल? वैसे भी मुझे भी वहीं जाना है। तुम थोड़ा और सह लो।
तुम दोनों कौन हो? मैं बेइजिंग के प्रथम श्रेणी के झांग परिवार का नौकर हूँ। झांग परिवार की राजकुमारी की शादी का निमंत्रण देने आया हूँ। ये कौन है? ये किस हालत में और क्यों इतनी बदहाल है? ये व्यक्ति, मुझे इसे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इसने कह दिया था। क्या ये आप लोगों में से कोई है? तुम वापस जाओ। आज जो कुछ भी हुआ किसी को मत बताना, वरना मरोगे। जियांग हाओतियान, जियांग हाओतियान, जल्दी आओ और लोगों को बचाओ। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, जल्दी जल्दी बचाओ। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। किसने हमारे तियानक्योंग महल की सम्राज्ञी को चोट पहुंचाई है? दादो पता लगा लेगा। निश्चित रूप से मैं उसकी नसें खींच लूंगा और चमड़ी उधेड़ दूंगा, उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे पता है वो कौन है। भाइयों को बुलाओ, हम सम्राज्ञी के लिए बदला लेंगे। जाने की जरूरत नहीं है। सम्राज्ञी, 3 दिन बाद फिंगहाओजी की शादी है। मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उसे सबक सिखाऊंगी। मैं उसे ऐसा महसूस कराऊंगी कि वह न जी पाएगा और न मर पाएगा। क्या हुआ? तुमने उस व्यक्ति को ठिकाने लगा दिया या नहीं? ठिकाने लगा दिया मालिक। मैंने उसे एक डंडे से मारा, सीधे कनपटी पर मारा और फिर ढलान से नीचे धकेल दिया। वह अब बिल्कुल मर चुका है। अच्छा, तुम जाओ। अब मैं आराम से झांग परिवार में घर जमाई बन सकता हूं। भविष्य में सारी धन, दौलत और समृद्धि, शक्ति और पद असीमित रूप से मेरे होंगे। हाँ 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 हाँ। अरे वाह, मेरा बेटा कितना काबिल है। यहाँ तक कि पहले दर्जे के परिवार की राजकुमारी भी झुककर शादी करने के लिए आ रही है मेरे बेटे से। हाँ हाँ हाँ। माँ, मैं छांग परिवार का घर जमाई बन रहा हूँ। छांग परिवार के लोगों के सामने आप ये सब कहने की हिम्मत मत करना। ओह, चिंता मत करो बेटा, माँ जानती है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये झांग परिवार मेरे लिए बस एक सीढ़ी है। जैसे ही मैं शादी में कुछ और लोगों से मिलूंगा, मैं फिंगहाओजी निश्चित रूप से बेइचेंग का आसमान बन जाऊंगा। अरे वाह, मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। वो तो है ही। मैं चांग फei फei, बेइजिंग की नंबर 1 सुंदरी हूँ। तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इस जन्म में मुझसे शादी कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, फei फei से शादी कर पाना ये हमारे फिंग परिवार के लिए 8 जन्मों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हाँ हाँ हाँ। पतिदेव, मैं पहले थोड़ा आराम कर लेती हूँ। शादी शुरू होने पर मैं वापस आऊंगी। ठीक है। इतना इतरा क्यों रही है? जब मेरा बेटा झांग परिवार की सारी संपत्ति हासिल कर लेगा, तब देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। फिंगहाओजी, मैं तुम्हें अंतिम विदाई देने आई हूँ। कृपया निमंत्रण पत्र दिखाएं। मुझे पहचाना नहीं? तुम जिंदा हो? ये तो उन चीजों में से नहीं है जो मुर्दों के लिए इस्तेमाल होती हैं। फेंग शाओ, ये अच्छा नहीं हुआ। सी शानपो से वह औरत आ गई है। मैंने देख लिया। तुमने कहा था कि वो मर चुकी है और वो जिंदा नहीं हो सकती। तो तुम मुझे बताओ कि ये कौन है? क्या वो भूत है? क्या वो भूतनी है? चुओशुए, जब तुम मरी नहीं तो तुम्हें छिपकर और चुपचाप जिंदा रहना चाहिए था। मेरी शादी में आकर ड्रामा क्यों कर रही हो? क्या सच में तुम्हें अपनी जिंदगी से मोह नहीं है? शादी? तुम गलत समझ रहे हो। आज
तुम्हारा अंतिम संस्कार है। तुम जानवर अभी भी जिंदा हो, तो मैं कैसे मरने को तैयार हो सकती हूँ? चूंकि तुम मरने की इतनी इच्छुक हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। इसे मारो। यमराज के दरवाजे से होकर घुरने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई। अगर इंसान बेरहम नहीं होगा तो वह कभी टिक नहीं पाएगा। वह इंसान जिसने तुम्हें बचाया था वह भी पलटकर तुम्हें काट खाने की क्षमता रखता है। मैं तुम्हें बता दूं, ये मत समझना कि तुम कुछ गुंडे लेकर आ गई हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। ये मेरी खुद की जगह है। तुम बस मेरे द्वारा पाला गया एक पालतू कुत्ता था और तुम्हें लगता है कि तुम शेर हो। क्या तुम पलटकर मुझे काटना चाहते हो? तो मुझे इसे अच्छे से प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तुम कौन होते हो मुझे सबक सिखाने वाले? धिक्कार है, ये सिर्फ दिखावा है। क्या देख रहे हो? जल्दी हमला करो। अरे मूर्ख, क्या कहीं जाकर अकेले रहना बेहतर नहीं था? क्यों यहाँ जान देने चले आए? ये जांग परिवार का इलाका है। आज तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल सको। जब तुमने मरने वाले की मदद नहीं की थी तो मैं तुमसे ही शुरुआत करती हूँ। निकम्मे कहेंगे। हे भगवान, यह तो कत्ल है। अरे क्यों भाग रहे हो? किसी में इतनी हिम्मत हो कि वह झांग परिवार की शादी में खलल डाले? क्या तुम देखना नहीं चाहते कि अभी झांग परिवार इसके साथ क्या करता है? हाँ, चलो हम नाटक देखते हैं। उसे पकड़ो और उसके दोनों पैर तोड़ दो। देखते हैं वो कैसे भागता है। आहा, चू आउशुए। दादी माँ, मैं यहाँ हूँ। क्या चिल्ला रही हो? ओ कमीने जानवर, जिसने मुझे इतनी बुरी तरह तड़पाया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकती हूँ? ये अब तुम मुझे चुका रहे हो। ये अब मानो ये तुम्हारा मुझे मुआवजा है। बेटा बेटा बेटा, चू औशुए, क्या तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं बची है? क्या हुआ? दर्द हुआ? तो जाओ अपने बेटे की तरफ से घुटने टेको। शायद मैं उसकी सजा थोड़ी कम कर दूंगी। तुम एक बच्ची हो। तुम एक बूढ़ी औरत को अपने आगे घुटने टेकने को कह रही हो? क्या तुम्हें अपनी उम्र कम होने का डर नहीं है? मैं पहले ही एक बार मर चुकी हूँ, मुझे किस बात का डर? खासकर तुम जैसी लालची और विश्वासघाती बुढ़िया को जब डर नहीं लगता तो मुझे किस बात का डर लगेगा? तुम कितनी निर्दयी औरत हो। अगर उस वक्त मेरे बेटे ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम मर गई होती। क्या तुम्हें यहाँ अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता? ये टूट जाएगा, मुझे छोड़ दो। तुमने इसी हाथ से वो औजार पकड़ा था। लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला हाथ था। इसे रखना भी एक मुसीबत ही है। माँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? हा, सू चांगवान आ गए। मैं तुम्हें बता दूं, ये सू चांगवान की निजी जगह है। तुमने उनकी जगह का ये हाल कर दिया है। देखो वो तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। ये जगह मैंने बुक कर ली है, खास तौर पर तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए। अंतिम संस्कार हो या ना हो, शादी हो या ना हो, ये क्या हाल बना दिया है? सू चांगवान, हम आपकी जगह शादी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये किसी को साथ लेकर आई और सारा का सारा माहौल बिगाड़ दिया है। जल्दी से इसे संभालिए। हमारा हॉल आज किसी ने बुक कर लिया है केवल अंतिम संस्कार के लिए। तो तुम अपनी दुल्हन को जल्दी से लेकर और अपने मेहमानों को लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है? ये जगह हमने पैसे देकर बुक की थी, तुम इसे किसी और को कैसे दे सकते हो? दूसरे व्यक्ति ने जो फीस दी है वह तुम्हारी फीस से 10 गुना है। पैसे कौन छोड़ना चाहेगा? तुम लोग जल्दी जाओ। ये अभी नहीं जा सकते। तुम कौन हो? आज ये सारी की सारी जगह मैंने ही बुक की है। बताओ मैं कौन हूँ? ओह, इसलिए तुम ऐसे कपड़े पहने हो? माफ करना, मैं सच में पहचान नहीं पाया। वे शादी वाले तो नहीं जा रहे? तुम क्यों? कोई बात नहीं। आज का ये अंतिम संस्कार इन्हीं के लिए आयोजित किया गया है। मेरे शादी में किसकी हिम्मत है अंतिम संस्कार करने की? मेरी शादी में अंतिम संस्कार करने की हिम्मत किसकी हुई? जांग फई फई आ गई, अब तो उनका बुरा हाल होगा। पत्नी, जल्दी मुझे बचाओ।
जांग परिवार की शादी में आकर हंगामा खड़ा कर दिया और मेरे पति को छूने की हिम्मत की। लगता है तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। जांग परिवार के वेडिंग वेन्यू को तुमने किसी और को आसानी से देने की हिम्मत की। लगता है तुम भी अपनी मौत को दावत दे रहे हो। शांत हो जाइए झांग दा जाओ जी। उन्होंने मुझे वेन्यू के लिए 10 गुना फीस दी है और उनके हाव भाव देखकर लगता है उनका रुतबा झांग परिवार से भी बड़ा है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। मेरा जांग परिवार तो बेचैन का आसमान है। हमसे बड़ा रुतबा किसका हो सकता है। तुम मूर्ख कहेंगे। जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ये मामला मैं संभालूंगी। एक छोटा सा झांग परिवार खुद को आसमान कहने की हिम्मत करता है। क्या तुम नहीं जानते कि आसमान के पार भी एक आसमान होता है? झांग परिवार तो बेइचेंग का नंबर 1 परिवार का मुखिया है। और तो और यह शीर्ष संगठन त्यानकियोंग महल के अधीन एक विभाग भी है। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ गुंडे लाकर तुम झांग परिवार से मुकाबला कर सकते हो? तुम वास्तव में अपनी औकात नहीं जानते। मैं सिर्फ एक बार कहूंगी, वो फेंग हाओ जी आज के जमाने का चेन शिमेई है। चेन शिमेई? चू आउशुए, तुम झूठ बोल रही हो। वह नानचिंग के स्लम में पैदा हुआ था और इतने सालों से मैं ही मेहनत करके पैसे कमा रही थी ताकि वह विदेश में पढ़ाई कर सके। और उसने मुझसे ये वादा भी किया था कि वह मुझसे शादी करेगा। फेई फेई, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। ये सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि ये मुझे पा नहीं सकी। ये जानबूझकर मुझसे बदला लेने आई है। ये आज फायदे के लिए मुझे बर्बाद कर सकता है, तो एक दिन यह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। ये फेंग हाओ जी तो सच में एक धोखेबाज निकला। ये तुम नहीं समझोगी। आज के इस समाज में चेन शिमेई जैसे लोग बल्कि और बेहतर जिंदगी जीते हैं। फेई फेई, तुम इसकी बकवास पर विश्वास मत करना। फेई फेई, तुमने पहले क्या किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरे पति हो। हाउजी ने पहले गलती की थी कि तुम्हें कचरे के ढेर से उठा लिया, लेकिन अब वो झांग परिवार का दामाद है। तुमने इसे इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं झांग फेई फेई तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम वाकई इस जानवर के लिए मुझसे दुश्मनी मोल लोगी? तुम खुद को क्या समझती हो कि मुझसे तुम दुश्मनी मोल लोगी? सिर्फ एक शब्द से मैं तुम्हें जिंदगी भर पीछा करवा सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी भर की शांति छीन सकती हूँ। मैं चू आउशुए त्यानक्योंग महल की महारानी हूँ। आज मैं खास तौर पर फेंग हाओजी से अपना हिसाब लेने आई हूँ। अगर आज तुम में से किसी ने भी मुझे रोकने की हिम्मत की तो तुम सबको भी साथ में खत्म कर दूंगी। आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए। सम्राज्ञी तो बहुत पहले ही संन्यास ले चुकी है। आज मैं अपने पति की तरफ से और सम्राज्ञी की तरफ से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। आदमी लाओ, इन सभी लोगों को फौरन बांध लो। मेरे पति का पैर तोड़ने की हिम्मत की तो मैं बदले में उन सबके पैर तोड़वा दूंगी। जब मैं तुम्हें इंसान समझ रही थी तब तुम खुद जानवर बनना चाहती थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये अवसर प्रदान करती हूँ। तुम चारों उसे जी भर कर मारो। अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगी। इस बार तो तुझे पक्का मार डालूंगा। पत्नी जी, जल्दी से कुछ और लोगों को बुलाओ। ये पगली तो मार्शल आर्ट जानती है। तुम पापा और भाई दोनों को बुला लो। तुम इंतजार करो। मेरा भाई मार्शल आर्ट जानता है और मेरे पापा के पास भी बहुत लोग हैं। अगर तुम्हें हिम्मत है तो भागना मत। मैं तुम्हारे हिसाब के लिए लोगों को जरूर लाती हूँ। आज अगर भगवान भी आ जाए तब भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। भाई, तुम सही समय पर आए हो। तुम एक निकम्मे हो। क्या तुम मेरी बहन को ऐसे ही बचाते हो? भाई, जल्दी मुझे बचाओ। तुम जल्दी से सबक सिखाओ। इसने हमारे झांग परिवार को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। फेंग हाओ जी और मेरी बहन की शादी में तुम जैसे तुच्छ लोग उत्पात मचाने की हिम्मत कैसे करते हो? उस फेंग हाओजी ने पहले मुझे मारना चाहा था और अब वो शादी करके अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। जब तक मैं चू आउशुए यहाँ हूँ, वह जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाएगा। मेरे जीजा को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बाकी की जिंदगी में मुझे देखकर डरोगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम आखिर एक महिला हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी घुटने टेको और हमें फैसला करने दो, वरना मुझे काई बरतनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें चिल्लाना पसंद नहीं है? अब चिल्लाओ।
कुत्तों के लिए निश्चित रूप से चिल्लाना ही पड़ता है। तुम दोनों को 4 अंगरक्षकों को संभालने में इतना समय कैसे लग गया? मालिक, मैं वापस जाकर और अभ्यास करूंगा। तुम तो बड़े ढोंगी हो, है ना? उसने तुम्हें काम पर रखने के लिए कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा दूंगा। 5 गुना? हाँ, 5 गुना। सब कहते हैं कि पैसा शैतान से भी काम करवा लेता है। तुम सिर्फ औरत हो, अभी भी बहुत नादान हो। मेरा भाई सचमुच प्रतिभाशाली है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए। जाओ और उसे घुटनों पर बैठा दो। घुटनों पर बैठा दूं? जरूर। मेरा इरादा तुम झांग परिवार को सबक सिखाने का नहीं था, लेकिन तुम लोग तो बुराई का साथ दे रहे हो, जिसमें कोई नैतिकता या सीमा नहीं है। फेंग हाओजी तो हमारे जांग परिवार का दामाद है। उसे अपमानित करना हमारे झांग परिवार को अपमानित करना है। क्या तुम सच में हमारे जांग परिवार के खिलाफ जाना चाहती हो? सावधान रहना, कहीं मैं तुम्हें लाशहीन मौत न दूं। अगर तुम खुद नर्क के रास्ते पर जाना चाहते हो तो मुझे कठोर होने के लिए दोष मत देना। चू आउशवे, तुम ऐसी कैसे हो गई? क्या तुम इंसान भी हो? मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे द्वारा मुझे दिए गए दर्द का 10वां हिस्सा भी नहीं है। तुम आखिरकार क्या चीज हो जो मुझे इंसान नहीं कह रहे? मैं झांग परिवार की सम्मानित बेटी। मेरी शादी एक तुम जैसी घटिया औरत ने बर्बाद कर दी। ये तुम्हारी हठधर्मिता है। मेरा तुम झांग परिवार के लोगों को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि फेंग हाओजी को जल्दी से मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें निश्चित रूप से यहाँ से जाने दूंगी। बकवास मत करो। तुमने हमारी शादी बर्बाद कर दी और अब तुम ही सही हो गई। दादांग, जाओ और फेंग हाओजी को घसीट कर मेरे पास लाओ। उसने मुझे देखने के काबिल नहीं छोड़ा था, मुझे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था, मुझे लिखने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। ये सब मुझे उससे एक एक करके वसूल करना है। हे भगवान, ये पागल औरत कितनी शातिर और खतरनाक है। मैंने नहीं किया। तुम देखो उसे अब, क्या वो अच्छी तरह से जीवित नहीं है? मुझे लगता है उसे फेंग हाओजी ने ठुकरा दिया था, इसलिए वह पागल होकर शादी में हंगामा कर रही है। हाँ, ये भी सही है। मैं देखती हूँ कि वह अभी भी अच्छी तरह से जीवित है। बेहतर होगा कि तुम अभी ही यहाँ से चली जाओ। गलती दोनों तरफ से होती है। वह दामाद बनना तो पसंद करता है, लेकिन तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। तुम यहाँ क्यों पागलपन दिखा रही हो? तो फिर तुम देखो कि तमाचा कितना जोर से लगता है। मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। किसी की जान बचाना 7 मंजिला पगोड़ा बनाने से ज्यादा बड़ा पुण्य है। तुमने उसे पीटा भी और तोड़फोड़ भी की है। अब तुम जाओ। तुम इतने जालिम क्यों बन रहे हो? जब तक तुम दूसरों का दुख नहीं सहते तब तक तुम उन्हें दया करने की सलाह मत दो। आज मैं जिस वजह से यहाँ अच्छी तरह खड़ी हो पा रही हूँ वो इसीलिए है क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम बस किसी को माफ करना नहीं चाहती हो। मेरा पैर भी टूट गया है, चेहरा भी ऐसा हो गया है। तुम और क्या चाहती हो? तुम बेहतर होगा कि पहले अपनी दुम दबा लो, मैं तुम्हें बाद में ठीक करूंगी। और तुम कौन हो? मैं लियू परिवार की लियू मेयू हूँ। पुरुषों का अपना मन बदलना बहुत सामान्य बात है। चाहे कुछ भी हो, वो आदमी अब शादी करने वाला है। तुम यहाँ आकर पीछा कर रही हो, खुद ही शर्मिंदा हो रही हो। अगर मैं होती तो मैं भी तुम्हें ठीक करना चाहती। मैं आज यहाँ जान से मारने का बदला लेने आई हूँ, न कि दूल्हा छीनने के लिए आई हूँ। तुम बिना बात को पूरी तरह से समझे यहाँ खुद को बुद्धिमान समझ रही हो। दादांग, लियू परिवार को तुरंत दिवालिया कर दो। देखते हैं कि क्या वह खुद को अच्छी तरह समझा पाएगी। तुम पागल हो। झांग परिवार को नाराज करना काफी नहीं था, जो अब लियू परिवार को भी नाराज कर दिया। लियू परिवार चाहे जो भी हो, एक द्वितीय श्रेणी का परिवार है। सिर्फ तुम्हारे एक शब्द से वह दिवालिया कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें यही सलाह देती हूँ कि तुम अपनी चिंता करो। चुआउशुए, मेरे पिताजी पहले ही पूरे झांग परिवार के सेवकों को लेकर आ चुके। मुझे विश्वास नहीं कि तुम कुछ लोग हमारे पूरे झांग परिवार को परेशान कर सकते हो। धत्त, तुमने पहले क्यों नहीं बुलाया? जल्दी करो और मुझे छोड़ो। अगर अब तुम हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें सही सलामत जाने दूं। माफी? जिसे माफी मांगनी चाहिए वो तुम लोग हो। ये फेंग हाओजी
एक जानवर है और तुम लोग बार बार उसे बचा रहे हो। मुझे लगता है तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, एक ही झुंड के चूहे बिल्ली हो। क्या? मैं अभी वापस जा रही हूँ। हमारा लियू परिवार दिवालिया हो गया है। मेरे पिताजी ने मुझे तुरंत वापस आने को कहा है। दफा हो जाओ। क्या वे सच में दिवालिया हो गए? क्या इस व्यक्ति की पहचान असाधारण है? मैं समझ गया, तुमने जरूर किसी बड़े आदमी से दोस्ती कर ली होगी। लेकिन चाहे तुमने जिससे भी दोस्ती की हो, तुम झांग परिवार जितने शक्तिशाली नहीं हो सकते। तुम क्या कर रही हो? मेरे पिताजी बस लोगों को लेकर आ ही रहे। रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं मार रही हूँ। ये तुम्हारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। अगर तुमने अब और जोर जोर से चिल्लाया तो क्या तुम विश्वास करती हो कि मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी? फेंग हाओजी, मैं अभी तुम्हें भी दिखाती हूँ कि अंधा होने का स्वाद कैसा होता है। मैं लगभग भूल ही गई थी, तुमने ही पहले मेरा हाथ तोड़ा था। दादाओंग, तुम तुरंत इसकी बांह तोड़ दो। चू आउश हुए, तुम्हारी बुरी मौत होगी। पागल, तुम बिल्कुल पागल हो। इसने उस समय मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए थे और मेरी 3 पसलियां भी तोड़ दी थी। मैं तो बस वही काम कर रही हूँ जो इसने दूसरों के साथ किया था। मैं तुमसे लड़ूंगा। आहा हा। देखा तुमने, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं उस समय भागी नहीं होती तो मैं अब तक अंधी, गूंगी और बोल ना पाने वाली बेकार इंसान होती। तुमने आखिर क्या किया था? मैं तो बस तुम्हें शांति से अपनाना चाहता था। तो क्या तुम मुझे ऐसे चोट पहुंचाओगे? तुम अभी तक ये महसूस नहीं कर पाए हो कि तुमने गलत शख्स से पंगा लिया है। मैं चाहती थी कि तुम जीवन भर मेरे लिए पछतावे में जियो, लेकिन अगर अब पछतावा नहीं है तो डर ही काफी है। दादाओंग, उसकी आंखें फोड़ दो और उसका मुंह तो दो। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई चू आउश हुए। बहुत देर हो गई। मेरी बाईं आंख और मेरा बायां कान अब और देख या सुन नहीं सकते हैं। अगर तुम अब भी सही सलामत जिंदा रहे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी चैन से नहीं जी पाऊंगी। मेरे पिता आ गए हैं। ये निश्चित है कि अब तो तुम सब मरोगे ही। पिताजी, आप ही मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह तुम्हारे लिए ताबूत भेजने आए हैं। पिताजी, आप अकेले क्यों? अरे हैं, मैंने आपसे और लोगों को लाने के लिए नहीं कहा था क्या? घुटने टेको। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? जब मैंने कहा घुटने टेको तो टेको। आज तुमने बाप अखिया कर दिया है। इस औरत ने मेरी शादी में हंगामा किया है और हाउ जी को इस तरह तपाया। आप ऐसा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये सब मेरी बुरी परवरिश की वजह से है कि इन दोनों ने, जिन्हें लालच ने अंधा कर दिया है, हमेशा बचाव किया है फेंग हाउ जी जैसे बदमाश का। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं चाहती थी कि वे समझे कि ये फेंग हाओजी आखिर क्या चीज है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह हर जगह उसका बचाव करेगी और मुझे ही निशाना बनाएगी। हाँ हाँ, मैं उन्हें अभी ले जाता हूँ। फेंग हाउ जी के साथ तुम जो चाहे करो। पिताजी, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं आपका दामाद हूँ। फेंग हाओजी, क्या तुमने मुझे हानि पहुंचाने की साजिश इसीलिए नहीं की ताकि तुम झांग परिवार की उच्च शाखा से जुड़ सको? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि झांग परिवार की यह सबसे ऊंची शाखा तुम्हें कितना बुरा गिराएगी। फेंग हाउ जी, आज तुमने खुद गलत काम किया है और उनका बदला लेना बिल्कुल सही है। झांग परिवार को इसमें घसीटने की कोशिश मत करना ताकि वह तुम्हें बचाए। तुम समझदार निकले पिताजी। फेंगहाओ जी अभी भी हमारे छांग परिवार का व्यक्ति है। भले ही उसने कुछ गलत किया हो, किसी बाहरी व्यक्ति को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और तो और
यह बात एकदम स्पष्ट है कि उसने हमारे झांग परिवार को नजरअंदाज किया है। पिताजी, चुप रहो। हम उसकी पहचान को चुनौती नहीं दे सकते। पिताजी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कौन है। वो केवल एक कर्मचारी भर है और ये सारे लोग पैसे देकर रखे हुए हैं। हाँ पिताजी, पूरे बेइजिंग में थियानकियोंग महल के अलावा और कौन है जिससे हमारा झांग परिवार पंगा नहीं ले सकता। आप दूसरों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं और हमारी कम कर रहे हैं। जल्दी उसे सबक सिखाओ। उसे सबक सिखाना? क्या तुम मौत को दावत नहीं दे रहे हो? झांग छिंगताई, हमारा झांग परिवार एक प्रथम श्रेणी का परिवार है। यह बेइजिंग का आसमान है। तुम झांग परिवार के मुखिया होकर एक बदबूदार औरत से दबाए जा रहे हो। क्या तुम एक फार्ट भी करने की हिम्मत नहीं रखते? बदतमीजे! तुम बिल्कुल लायक नहीं हो झांग परिवार के मुखिया बनने के। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत निकल जाओ। झांग परिवार की जो बदनामी हुई है उसे मैं झांगची वापस लाऊंगा। अगर आज तुमने इसे छुआ तो हमारा पूरा झांग परिवार बर्बाद हो जाएगा। वह तो झांग छिंगताई, तुम कितने कायर हो? पिताजी आप पागल हो गए हैं। आप आराम से इसे सजा दें। झांग फेई फेई और झांग ची, अगर किसी ने भी फिर से बाधा डालने की हिम्मत की तो मैं उसे झांग परिवार से बाहर निकाल दूंगा और आप जो चाहें करें। ठीक है, दादांग और शियाओ बेई, फेंग हाउजी को घसीटकर तियानकियोंग महल की पहाड़ी पर ले जाओ। मैं चाहती हूँ कि वह अच्छी तरह चखे वह दर्द जो मैंने उस समय सहा था। भाई, फई फई, जल्दी मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। वास्तव में स्त्री का हृदय अत्यंत विषैला होता है। तुम्हें लगता है कि तुम असंतुष्ट हो और मुझसे बदला लेना चाहते हो? तो जब फेंग हाओजी ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या मैं उससे बदला नहीं ले सकती? मैं आज भी मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ, इसलिए नहीं कि उसे दया आ गई, बल्कि इसलिए कि चुआ ओशुए की किस्मत इतनी खराब नहीं थी। यमराज जानते थे कि मेरा मन असंतुष्ट है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मुझे उससे बदला लेने के लिए यहाँ भेजा है। इतने बुरे इरादों को इतने शानदार तरीके से बता रही हो। यह तो कानून का कोई डर नहीं है। अगर यमराज तुम्हें नहीं लेते हैं तो मैं यमराज की तरफ से तुम्हें लूंगी। झांग ची, शियाओ बेई, इसे भी पहाड़ी पर ले जाओ। चूंकि तुम मेरे दर्द को महसूस नहीं कर सकती हो, तो मैं तुम्हें वही दर्द महसूस कराऊंगी। तुम जब चाहो मुझसे बदला ले सकती हो। अगर तुम जीवित बची तो इसे ले जाओ। भाई, नहीं पिताजी, जल्दी कुछ कहिए। चुआ उश्वे तियानकियोंग महल की महारानी है। तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहती हो? चुआ उश्वे तियानकियोंग महल की महारानी है। तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो? ये कैसे मुमकिन है? वो महारानी कैसे हो सकती है? तुमने कहा था कि तुम्हारा झांग परिवार तियानकियोंग महल के लोगों को छू नहीं सकता। क्या तुमने कभी नहीं सोचा जिससे तुम्हारे पिता भी डरते हैं? शायद वो तियानकियोंग महल ही हो। तुम? हाउजी ने कहा था कि तुम झुग्गी झोपड़ी से आई हुई गरीब लड़की हो। तुम महारानी कैसे हो सकती हो? क्या तुम एक जानवर की बात पर विश्वास करती हो? अगर मेरे मन में अपार नफरत न होती तो मैं शादी में हंगामा क्यों करती और उसे मार डालने पर तुली रहती? तुम मूर्ख, हमेशा उसके हाथों की कठपुतली बनी रही हो। तुम कोई है? पारिवारिक कानून लागू करो। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। झांग छिंगताई ये बूढ़ा बेवकूफ ये तुम पर विश्वास करता होगा, मैं नहीं। वो छिंगया, तुम सही समय पर आए। आओ और इसे मार डालो। अभी उसके आदमी यहाँ नहीं है। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं, मैं तो बस एक साधारण सा नौकर हूँ। तुम किसी और को ढूंढो। उस दिन तुमने मुझे बचाया था। इसे बचाया?
तो असली अपराधी तुम हो। अगर तुम इसे न बचाते तो क्या आज सचमुच ये सब बकवास होती। ये छोटी मालकिन पहले तुम्हें सबक सिखाएगी और फिर इसे। मैं इसमें से शुरू करती हूँ, फिर उसे संभालूंगी। जांग फेई फेई, तुम अपनी मौत को न्योता दे रही हो। हे भगवान, जियांग जोंगगुआन सच में मेरी शादी में आ गए हैं, लेकिन इस औरत ने शादी बर्बाद कर दी। मुझे जियांग जोंगगुआन के सामने शर्मिंदा किया। तुम इंतजार करो, मैं भी जियांग जोंगगुआन से तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगी और हड्डियां तोड़वा दूंगी। तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। जियांग जोंगगुआन, इस औरत ने खुद को महारानी बताया है और मेरी शादी में खलल डाला है। जल्दी से इसे ठीक करें। वो शुरू से ही महारानी है। क्या वो सच में महारानी है? महारानी, मैंने अपनी बेटी को बिगाड़ दिया है। मैं अभी उससे माफी मंगवाता हूँ। कृपया जांग परिवार को माफ कर दें। मैंने उसे बार बार इसे मौका दिया, फिर भी ये हठधर्मी बनी रही। लगता है तुम्हारे झांग परिवार को भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। महारानी, जियांग जोंगुआन, झांग परिवार को तियानक्योंग शांग हुई से बर्खास्त कर दो। 3 मिनट के अंदर मैं झांग परिवार को दिवालिया कर दूंगी। एक दिन के भीतर झांग परिवार के सभी लोग बेइचेंग से बाहर निकल जाएं। नहीं पूर्वज, मैं आपसे बस भीख मांगती हूँ। कृपया हमारे छोटे से जांग परिवार को बख्श दें। मैंने गलती की। मैंने सोचा था कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। चूंकि ऐसा है तो तुम अच्छे से दया की भीख मांगो। जब मैं खुश हो जाऊंगी तो हो सकता है मैं तुम्हारा झांग परिवार छोड़ दूं। हाँ, मैं आपसे ये विनती करती हूँ। पूर्वज, मैंने आपको पहचानने में गलती की। पिछले जन्म में मेरी पुश्तैनी कब्र सुअरों ने खोद डाली थी, तभी तो इस जन्म में मैंने फेंग हाओजी जैसे जानवर को चुना। जारी रखो। महारानी, आप मुझे क्यों नहीं मारती जब तक आपका मन शांत न हो जाए? आपसे विनती है कि आप हमारे छोटे से जांग परिवार पर गुस्सा न हो। महारानी, आप अपने हाथ गंदे न करें। बच्चे की परवरिश ठीक से न करना, ये पिता की ही गलती है। मैं इसे सबक सिखाता हूँ। बच्चा अशिक्षित है तो दोष पिता का है। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। सम्राज्ञी, मुझ पर दया करो। उस फेंग हाउजी जानवर को आप जैसा चाहें वैसा दंड दे सकती हैं, नहीं तो मैं आपकी मदद करती हूँ उसे दंड देने में। मैं यकीनन उसे ऐसा कर दूंगी कि वह न तो जी सकेगा और न ही मर पाएगा। मेरी किसी चीज को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी कुछ कोड़े खाना चाहती हो? तुम जारी रखो। मुझे पता था कि फेंग हाउजी वो जानवर तुम्हारे साथ बुरा करने वाला था, फिर भी मैंने उसे संरक्षण दिया। मैं ही सबसे दुष्ट इंसान हूँ। मैं। बस करो। सम्राज्ञी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मुझे बस ये शोरगुल लग रहा है। तो तुम और क्या चाहती हो? तुम बस आदेश दो, मैं तुरंत उसे पूरा कर दूंगी। तुम्हारे प्यारे पति ने मुझे एक बहुत जरूरी सबक सिखाया है कि जिसने कभी तुम्हारी जान बचाई हो वही पीठ में छुरा भी घूम सकता है। आज अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या मैं भविष्य में अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर दूंगी? नहीं नहीं, हम आपसे बदला लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आज अगर मैं तुम्हें छोड़ देती हूं तो क्या भविष्य में मैं अपने लिए मुसीबत मोल नहीं ले रही? नहीं नहीं, हम आपसे बदला लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? तुम तो नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी संतानें कर सकती हैं। जियांग जोंगुआन, चलो उनके झांग परिवार को खत्म कर देते हैं।
हाँ, और सुनो, इसे अस्पताल भेजना मत भूलना। दादाजी, बाबा, उसने मुझे इस हाल में कर दिया है। क्या अब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ होगा? उसका गुस्सा शांत होगा या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे जल्दी छोड़ दो, वरना मेरा झांग परिवार जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा और चैन से नहीं बैठेगा। लगता है झांग परिवार को यह मौका नहीं मिलेगा। तुमने झांग परिवार के साथ क्या किया? तुमने झांग परिवार के साथ क्या किया? प्राचीन काल में तुम्हारे झांग परिवार को पूरे परिवार के साथ मौत की सजा दी जाती। नहीं, उन्हें पूरे परिवार के साथ निर्वासन कहा जाना चाहिए। तुम इतनी ताकत लाती कहां से हो? जल्दबाजी मत करो, अभी तुम्हें उनके पास भेजने जा रही हूं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे झांग परिवार को खत्म कर दूंगी, तो एक भी बाकी नहीं रहेगा। मैंने कहा था कि झांग परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगी, तो कोई भी नहीं बचेगा। मुझे अपनी करने की सजा मिल चुकी है। तुम और क्या चाहती हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, हत्या के लिए मौत की सजा मिलती है। मेरी आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। ये सब तुम्हारे आदमियों की वजह से हुआ है। मुझे उनके लिए बदला लेना है। अब सुन पा रहे हो क्या? मुझे इस बार बख्श दो। मैं उसे, मैं तुम्हारे आंखें और कान फोड़ने वाले आदमी को तुम्हें सौंप दूंगा। उन्हें जल्द ही उनका कर्मफल मिलेगा, पर शत्रु का सरदार पहले पकड़ना चाहिए। मैं पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर उन 2 छोटे बदमाशों को निपटाऊंगी और तुम्हारी उस जहरीली मां को भी। पागल, तुम पूरी तरह से पागल हो। अगर तुम्हें भी मेरे जैसी चीजें झेलनी पड़ती, तो शायद तुम मुझसे भी ज्यादा पागल होते। तुम्हें क्या हक है जो यहां मेरा मूल्यांकन कर रहे हो? अब देख पा रहे हो क्या? हाँ, देख पा रहे हो। ये तो ठीक नहीं है। दिख रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वह नीचे लुढ़क गया, मर चुका है, पूरी तरह मर गया। फेंग हाओ जी, तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने तुम्हारी 5 साल देखभाल की और तुम्हें अपनी जान भी वापस दे दी। आज के बाद हमारा हिसाब बराबर हो गया है। तुम और मैं अब सब रिश्ते खत्म करते हैं। दादाओंग, याद रखना कि फेंग हाओ जी के नौकर को भी नीचे फेंक दो। तुम कल मेरे साथ अस्पताल चलना
मुझे देखना है कि मुझे बचाने वाला कैसा है। अगर वो भी कोई जानवर निकला तो मैं उसे फेंक दूंगी उस जगह जहां उसे होना चाहिए। जाग गए? शादी की बात। उन्हें जो सजा मिलनी चाहिए कोई कसर नहीं रहेगी। क्या हुआ, तुम भी मुझे लेक्चर देना चाहते हो? नहीं, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था कि तुम्हें कितनी गंभीर चोट लगी थी। मैं उनकी तरह अति संवेदनशील नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी बदला लेता। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हें कितनी गंभीर चोट लगी थी। वे उनके जितने संवेदनशील नहीं है। अगर मैं ही वहां होती तो मैं भी बदला लेती। तुमने एक बार मेरी जान बचाई और तुमने मेरी रक्षा भी की। अब झांग परिवार गिर चुका है, तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं होगी। जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हारे लिए काम का प्रबंध कर दूंगी। आप बहुत दयालु हैं। बुरा हुआ फेंग हाओ जी की माँ गायब हो गई। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। महारानी, क्या हमें उसे ढूंढने के लिए किसी को भेजना चाहिए? परेशान हुए दुश्मन को मत छेहो। सुनो, तुम जियांग हाओतियान को सूचित करो और उसे थ्यान हाओ समूह कंपनी में नियुक्त कर दो। हाओ जी, बेटा बेटा, सुरक्षाकर्मी ने कहा था कि उसे यहाँ घसीटा गया था, पर अब वो यहाँ क्यों नहीं है? हाओ जी, उसे कहाँ घसीट कर ले गए? हाओ जी, बेटा 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 बेटा, बेटा बेटे, गाड़ी तुम्हें सौंप, मैं जरा टहल कर आता हूं। कैसा है? क्या गाड़ी धुल गई? भाई साहब, गाड़ी धुल गई है और मुझे फुटमेट के नीचे ये मिला। मैं ये गाड़ी रोज चलाता, मैं ये चीज पहले क्यों नहीं देख पाया? तुम क्या कह रहे हो? जोर से बोलो, मेरा कान बहरा हो गया है। अरे भाई साहब, देखिए, इतनी जरूरी चीज मैंने इसे चुपके से अपने पास नहीं रखा। देखिए, समझे? क्या तुम मुझसे बख्शीश मांग रहे हो? नहीं 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 भाई साहब, जब से मेरे पैर में चोट लगी है मैंने ये गाड़ी नहीं चलाई है। क्या तुम मुझे ये गाड़ी एक चक्कर लगाने के लिए उधार दे सकते हो? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्या होगा अगर तुम इसे भगा ले गए? आपके बात करने के अंदाज से ही पता चलता है कि आप कोई ऊंची हैसियत वाले इंसान हैं। मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन मेरी दुकान यहाँ से नहीं भागेगी। ये दुकान अभी भी यहीं पर है। मैं भिक्षु से भाग सकता हूँ, लेकिन मंदिर से नहीं, क्योंकि ये दुकान अभी भी यहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे इस लंगड़े, बहरे और विरूपित चेहरे की वजह से मैं तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए उधार देता हूँ, लेकिन याद रख, तुम इसे केवल वहीं तक चला सकते। अरे हाँ, धन्यवाद बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेंग हाओ जी कभी एक लग्जरी कार चला पाएगा। बाद में मैं एक और बिजनेस कार्ड दे दूंगा और उनके साथ संबंध बनाऊंगा। यकीनन मैं किसी बड़े आदमी का समर्थन दोबारा हासिल कर सकता हूँ। बस थोड़ा ही बाकी है। फेंग हाओ जी, अगर तुम मरे नहीं हो तो तुम्हें छिपकर रहना चाहिए और जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिर भी यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी? क्या आप भी परेशान करने आते हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी? गुजर बसर, मैं एक महंगी कार चलाता हूँ, एक विला में रहता हूँ। मैं इस जीवन में कभी गुजर बसर नहीं कर सकता, लेकिन तुम इस गरीब भिखारी को देखो। शादी में 2 अंगरक्षकों को काम पर रखा था, कैसा लगा? क्या
अब तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अगर तुम में हिम्मत है तो नीचे उतरो और ये देखो चुआव शुए तुम्हारी जान बख्शती है या नहीं। चू आओ शुए, रात में चलते समय हमेशा सावधान रहना, मैं तुम्हें देर सवेर मार डालूंगा। क्या ये मेरी कार नहीं है? नीचे उतरो। तुम्हें इसे बिना पूछे चलाने के लिए किसने कहा? लड़ो। क्या लड़ना और क्या नहीं? मेरी गाड़ी किसी जानवर को यूं ही चलाने के लिए दे देना। क्या तुम मरना चाहते हो? लड़ो। लड़ने के लिए क्यों लड़ना है? तुमने मेरी कार ऐसे ही उस जानवर को चलाने के लिए दे दी है। क्या तुम अपनी जिंदगी से उब गए हो? वह महारानी जी, आप शांत हो जाइए, मैं अभी उसे नीचे उतार देता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? जिस कार को एक जानवर चला चुका हो, मैं उसे वापस लाकर भी तोड़ दूंगी। तुम अभी तुरंत बेचैन से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। महारानी जी, मेरी गलती हो गई, मुझसे सच में गलती हो, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दूसरी बार नहीं कहना चाहती। मैं अभी जाता हूँ। अरे दादांग, फेंग हाओजी अभी भी जिंदा है। आज वह मुझे टक्कर मारने ही वाला था। अब मेरी कार लेकर भाग गया है। जाओ और उसे पकड़ने के लिए जल्दी से लोगों को भेजो। उसे तियान की महल में लाओ। फेंग हाओजी, मैं देखती हूं कि तुम्हारी जान में कितनी शक्ति बची है। महारानी जी, अभी अभी खबर मिली है, फेंग हाओ जी अभी डोंगजियाओ में गाड़ी के साथ ही वो मारा गया। मैं तो उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से ही मर जाएगा। क्या आप ही वो महारानी हैं? क्यों? क्या तुम अब मेरी चापलूसी करना चाहते हो? ठीक है, ये लो 500 मिलियन करोड़। जीवन बचाने का यह है एहसान चुकाने के लिए। मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपको किसी इनाम के लिए नहीं बचाया, बस ये देखा कि आप बुरी तरह से घायल थीं, इसलिए मैं दया की वजह से रुक गया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने तुम्हें किसी इनाम के लिए नहीं बचाया है, बल्कि यह देखकर कि तुम गंभीर रूप से घायल थी, मैंने बस रहम खाया। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम मौत के मुंह से होकर आई हो, लेकिन तुमने अपना बदला ले लिया है। अब से इतनी बेरहम बिल्कुल मत बनो। तुम खुद को समझते क्या हो जो मुझे सिखाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम ऐसी खुद को तुम पसंद नहीं करती, लेकिन फेंग हाओजी मर चुका है। मुझे छोड़ो। क्या तुम अभी मरना चाहते हो? तुम तियानकियोंग महल की महारानी हो। कितने ही लोग तुमसे डरते हैं। तुम्हें फेंग हाओजी की गलतियों के लिए खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है, और न ही तुम्हें हर दिन नफरत में जीने की जरूरत है। तुम सही कह रहे हो। फेंग हाओजी मेरे लिए एक कीड़े जैसा था। मुझे वास्तव में उसके कारण इतना ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहिए। तुम समझ गई और तुमने खुद से सुलह कर ली है। हाँ, मैं समझ गई हूँ। फेंग हाओजी के प्रति नफरत इतने लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फौरन दफा हो जाओ। अच्छा है कि तुम समझ गई। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो किसी भी वक्त। रुको, क्या मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा? छोड़ो, तुमने मेरी जान बचाई है। आगे से मेरे पास ही रहना।
अब से तुम मेरे साथ ही रहना। तुम दोनों साले कमीने हो, ये इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये तो सच में अन्याय है। क्या ये मेरा हाई स्कूल का बेकार दोस्त मू छिंगयांग नहीं है? सुना है हाई स्कूल खत्म करने के बाद तुम्हारे माता पिता मर गए, तुम्हारे पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, और नतीजा क्या हुआ? तुम लोगों के घरों में नौकर बन गए, है ना? अनसुना करने का ढोंग क्यों कर रहे? पहचाना नहीं? ओह, पुराने दोस्त। मुझे लगता है कि वह खुद को इतना नीच मानता है कि वह तुम्हारे साथ बात करने के लायक नहीं है। सही कहा। शायद वो जानता है कि वो एक नौकर है, उसका रुतबा नीचा है और वो ऊंची जगहों पर जाने के लायक नहीं। उसे कुत्ते की तरह होना चाहिए और अपने मालिक का इंतजार करना चाहिए कि वो तुम्हें एक हड्डी फेंक। तुम हड्डी खाना चाहते हो? सड़क के किनारे कूड़ेदान में बहुत है। साले, तुम कौन? मुझे लात मारने की हिम्मत आखिर कैसे हुई? मेरा नाम है चुआओशुए, जिसे मैं कभी नहीं बदलता। चुआओशुए। मैं चेंग वेनवू हूँ। मेरा मामा बेइचेंग का पहला धन देवता है। समझदारी इसी में है कि जल्दी से अपना चेहरा आगे बढ़ाओ ताकि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार सकूं, वरना कल ही तुम्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से अपना चेहरा आगे बढ़ाओ ताकि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार सकूं, वरना कल तुम्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। चेंग वेनबू, मुझे नहीं पता था कि इतने साल बीत जाने के बाद भी तुम्हें अभी भी लगता है कि अमीर होना सब कुछ है। जियाओ जियाओ, हम चलते हैं। रुको, तुम दोनों क्या एक साथ हो? तुम नौकर हो तो वह क्या है? पैर धोने वाली या बर्तन धोने वाली? शौचालय साफ करने वाली, है ना? हे। ओहो, मुझे लगता है वह निश्चित रूप से आया है। नहीं तो भला वह किसी नौकर के साथ क्यों होगी? क्यों होगी? हाँ। तुम्हारी सस्ती परफ्यूम की गंध भी तुम्हारे इस चालबाज स्वभाव को छिपा नहीं सकती। एक जंगली घास का फूल, गोबर का एक ढेर। मुझे लगता है कि तुम दोनों सच में एक दूसरे के लायक हो। वो भैया, देखो ये कैसे बात कर रही है। जल्दी से इसका मुंह फौरन नोच दो। अगर मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो पहले मुझसे निपटना होगा। मैं कब से उसकी औरत बन गई हूँ। फिर से ये मेरा फायदा उठा रहा है। वापस जाकर उसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तुम ठीक है, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। अंदर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तुम इंतजार करो, मैं बाद में तुम दोनों से जरूर हिसाब चुकता करूं। चलो। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अंदर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तुम रुको, मैं वापस आकर हिसाब करूंगा। चलो। अरे, जियांग हाउतियान, चैंग वेनवू और उसके लोगों को तियानहा और इस तरह से बाहर निकाल दो। अभी, तुरंत, इसी वक्त। तुम बार बार सिर क्यों हिला रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे फिर से हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे? मैंने तो बस उन्हें पहले से ही सबक सिखा दिया है। मुझे पता है वह खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। तुम रोज फिर से किसी के द्वारा परेशान मत होना। ऐसे लोग जो हैं, मैं उनकी बात सुनते ही जान जाती हूँ कि उनकी असलियत क्या है। ठीक है, गुस्सा मत करो। चलो हम खाना खाते हैं। क्या तुम्हारा तियानहाओ रेस्तरां अपने खास मेहमानों के साथ ऐसे पेश आता है? बिल्कुल। हमारा तियानहाओ रेस्तरां मेहमानों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये हमारा मामला है। तुम लोगों ने आज किसी बड़े आदमी को नाराज किया है, इसीलिए हमारे तहत आने वाले सभी समूह काली सूची में तुम्हारा नाम डाल दिया गया है। अभी दफा हो जाओ। बड़े आदमी को नाराज कर दिया? तियानहाओ समूह की काली सूची में नाम आ गया तो ये मेरा चेंग परिवार अब सबका निशाना बन जाएगा। नहीं, मैं अपने मामा के पास जाऊंगा। चलो चलो चलो। ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। क्या मेरा चेंग परिवार सबके निशाने पर नहीं आ जाएगा? नहीं, मुझे अपने मामा के पास जाना हो। चलो चलो चलो।
तमरागी के स्वागत के इस बड़े भोज को मुझे शेन काइनान को शानदार तरीके से आयोजित करना ही होगा। अगर मुझे सम्राज्ञी की प्रशंसा मिल गई तो मैं शेन काइनान, उस शीर्ष शक्ति पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति, त्यानकियोंग महल का व्यक्ति बन जाऊंगा। अधिकार, शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के नीचे और लाखों लोगों के ऊपर विराजमान। मामा, मामा, कौन? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तरीका है यह? क्या हुआ? मामा, यह चेंग परिवार अचानक तियान हाउस समूह के तहत सभी कंपनियों द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। क्या इसका मतलब है कि तियानकियोंग महल ने हमें जानबूझकर निशाना बनाया है? अगर ऐसा है तो व्यापार जगत की सभी कंपनियां चेंग परिवार को दबाएंगी। ऐसे में चेंग परिवार का बर्बाद होना निश्चित है। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है, लेकिन मैंने तो आज बस उस बेकार हाई स्कूल के दोस्त और उसकी औरत को कुछ बातें कही थी। इससे मैंने किसे नाराज कर दिया? बेवकूफ, वो बड़ा आदमी निश्चित रूप से उन्हीं में से है। तुम जल्दी से जाओ और उनसे माफी मांगो और जल्द से जल्द उनकी माफी पाने की कोशिश करो। नहीं, वे बड़े लोग आखिर कौन है? वे तो बस एक साधारण नौकर और एक मामूली नौकरानी है। आज उन्होंने मुझे मारा भी। मामा, आप जल्दी से मुझे कुछ लोग दे दो ताकि मैं वापस जाकर उन्हें सबक सिखा सकूं। वे कोई बड़े लोग नहीं हैं, वे तो सिर्फ एक नौकर और आए हैं। उन्होंने आज मुझे मारा भी था। मामा, आप जल्दी से मुझे कुछ लोग दे दो ताकि मैं जाकर उन्हें सबक सिखा सकूं। हो सकता है कि वे इसी बड़े आदमी के नौकर और आया हो। निश्चित रूप से उन्होंने बड़े आदमी से तुम्हारी शिकायत की होगी। बहुत संभावना है। मैं तुम्हें कुछ लोग देता हूं। इस बार अगर प्यार से काम नहीं चलेगा तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये सुनिश्चित करना कि वे बड़े आदमी से विनती करें, चेंग परिवार को माफ कर दें। ठीक है। पेट भरकर खाना खाया? चलो मेरे साथ, पैदल चलते हैं, ठीक से हजम भी हो जाएगा। ठीक है। तुम सच में बहुत ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हो। अरे ये वही है, पीछा करो। मैं देखना चाहता हूं कि वे आखिर किस बड़े आदमी के नौकर हैं। वे वहां से कैसे बाहर आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे बचे हुए जूठन खाने के लिए अंदर गए हों। चलो इस तरफ से चलते हैं, इससे हम तियानकियोंग महल जल्दी पहुंच जाएंगे। दो गरीब लोग जिनके पास टैक्सी के पैसे भी नहीं। चलो चलो चलो, तुम लोग कब तक चलोगे? चलो मेरे साथ, गाड़ी से तुरंत नीचे उतरो। रुक जाओ। तुम दोनों आखिर किस घर के नौकर हो? अगर आज तुमने साफ साफ नहीं बताया तो तुम यहां से जा नहीं पाओगे। तुम दोनों आखिरकार किसके नौकर हो? अगर आज साफ साफ नहीं बताया तो यहां से जाने की मत सोचना। हम किसी के नौकर नहीं हैं। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। तुम जल्दी से हटो। किसे कुत्ता कह रहा है? तुम जैसे मरे हुए नौकर। हम चेंग परिवार को तियानहाओ समूह ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्या यह तुम्हारी चाल है? अगर है तो क्या? अच्छा, तुम ये कबूल करने की हिम्मत भी कर रहे हो। तुम दोनों नौकरों को किसने कहा था कि तुम बड़े लोगों के सामने अफवाहें फैलाओ? वह बड़ा आदमी भी कितना बेवकूफ है जो तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास कर रहा है। तुम ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? क्या बक रहे हो? यह सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुमने उस बड़े आदमी के सामने चुगली की जिससे मेरे चेंग परिवार को तियानहाओ समूह ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और अब तुम यहाँ मेरे सामने मूर्ख बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी कल्पना अद्भुत है, पर सुनो चुआओ शुए, अगर तुम्हारे चेंग परिवार को बर्बाद करना चाहे तो मुझे किसी से बुराई करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक घटिया आया, मेरे सामने नाटक करने की क्या जरूरत? जल्दी बताओ, जिस बड़े आदमी की तुम सेवा करते हो वह कौन है? बड़ा आदमी? कौन मुझसे ज्यादा चुआओ शुए से ताकतवर हो सकता है? यह अभी भी बकवास कर रहा है। जल्दी से मुझे बताओ, वह बड़ा आदमी कौन है जिसकी तुम सेवा करते हो? बड़ा आदमी? चुआओ शुए से ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? तुम लोग उस बड़े आदमी को फोन करो और ब्लैकलिस्ट हटा दो। अगर आज चेंग परिवार का मामला हल नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को
यही दफन होने के लिए रुकवा दूंगा। इन्हें जाकर पकड़ लो। उत्तेजित मत हो चेंग वेनवू, एक पूर्व सहपाठी होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हमें जल्दी से जाने दो, वरना चेंग परिवार जल्दी ही खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, एक पूर्व सहपाठी होने के नाते तुम लोग चेंग परिवार का मामला हल कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैंने सोचा था कि सिर्फ बैन करके सबक सिखाना ही काफी होगा, लेकिन तुम तो बहुत लालची निकले। अगर तुम चेंग परिवार को दिवालिया नहीं करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह सलाह देती हूँ कि अभी हमें तुरंत छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए सिर्फ मौत का ही रास्ता बचा है। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही। तुम लोग मेरे कब्जे में हो, बाहर जिंदा निकल पाओगी या नहीं, ये भी एक सवाल है। जल्दी करो, अपने बड़े आदमी को फोन करो, ब्लैक लिस्ट हटाओ, मैं खुद बात करता हूँ। अगर आज बात नहीं बनी तो सब यहीं चेंग परिवार के साथ दफन हो जाओगे। फोन करूं? ठीक है। मैं खुद बताऊंगा। अगर आज बात नहीं बनी तो तुम सब यहीं रुककर चेंग परिवार के साथ मरोगे। फोन लगाओ। ठीक है। तुम समझदार निकली। फोन मत उठाना। बड़े साहब यहाँ हैं। अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके तुमने? चेंग वेनवू, क्या तुम बड़े साहब से भीख नहीं मांगना चाहते थे कि वह तुम्हें छोड़ दें? अब बड़े साहब तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम मुझसे विनती क्यों नहीं करते? अच्छा, तुम बदबूदार आया। मुझे चेंग वेनवू को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब शेर दहाड़ता नहीं है तो क्या तुम मुझे केवल हेलो किट्टी समझते हो? तुम सब उस पर हमला करो। चेंग वेनवू, तुम आउशुए से पंगा नहीं ले सकते। मैं तुम्हें यह जरूरी सलाह देता हूँ, आउशुए मीठी बातों से मान जाएगी, जबरदस्ती से तो बिल्कुल नहीं। यहाँ गुस्सा करने के बजाय उसकी जगह तुम कुछ नरम बातें कहो और उससे तुम्हें माफ करने के लिए विनती करो। तुम मरे हुए नौकर की हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की कि मुझे असल में क्या करना है? इस बदबूदार आया से बात करना भी मेरी हैसियत को काफी गिरा रहा है। और नरम बातें कहूं, देखो मैं तुम्हें खत्म करता हूं। तुम मरे हुए नौकर, और तुम्हें मुझे काम सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? इस बदबूदार आया से बात करना मेरे लिए पहले ही काफी अपमानजनक है और तुम नरम बातें कर रहे हो। देखता हूं मैं तुम्हें खत्म कर देता हूं। जब हाथों से काम हो सकता है तो बातें क्यों करनी? मैं भी हिंसा से समस्या हल नहीं करना चाहता। तुम दोनों मरे हुए लोग हो। तुम एक आया और एक सुरक्षा गार्ड को भी संभाल नहीं सकते। आगे बढ़ो। अगर कोई मुझे नहीं छेड़ता तो मैं भी उसे परेशान नहीं करती। तुम दुष्ट औरत, तुम्हें चाबुक चलाना भी आता है। तुम्हें सच में मार्शल आर्ट भी आती है। मेरा यह चाबुक खास तौर पर तुम जैसे घमंडी कुत्तों को सबक सिखाने के लिए है। रुक जाओ, तुम्हारा मालिक पहले ही मेरे पैरों के नीचे है। क्या तुम लोग अभी भी तुरंत आत्मसमर्पण नहीं करोगे? रुको, तुम्हारा मालिक पहले ही मेरे पैरों के नीचे कुचला जा चुका है। तुम जल्दी से हथियार क्यों नहीं डाल देते? मेरा मामा तो बेचेंग का पहला धन देवता है। अगर उसे यह बात पता चली तो मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। बस भी करो चेंग वेनवू। जब हालात इतने बिगड़ चुके हैं फिर भी तुम इतना मुंहजोर बन रहे हो। अगर तुम एक शब्द कम बोलोगे तो क्या मर जाओगे? मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं पीटा है। अगर मुझे यहाँ से जाने दिया तो मैं अपने मामा से कहकर तुम्हारी जान खरीदवाऊंगा। जाओ जाओ, अब बस भी करो। तुम्हारी नजर में वह महज एक छोटा सा कीड़ा है। उसके लिए तुम्हें गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज तुम्हारी ईद रखते हुए मैं आज इसकी जान बख्श देती हूँ। जाओ जाओ, तुम जल्दी से दफा क्यों नहीं होते? भागकर अपने मामा की गोद में चले जाओ। मैं तुम्हारे मामा का इंतजार कर रही हूँ कि वह मेरी जान खरीदने आए।
जल्दी से अपने मामा की गोद में वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे मामा का इंतजार कर रही हूँ कि वो मेरी जान लेने आए। मू छिंगयांग, तुम पराश्रयी व्यक्ति और बेकार हो। महिलाओं को बस हमारे मनोरंजन के लिए होना चाहिए, और तुमने तो चेंग वेनवू, तुम सच में अयोग्य हो। अभी भी यही हो, इससे बेहतर है कि अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। तुम सब मेरा इंतजार करो। जाओ जाओ, हकीकत में तुम चुप रहो। मू छिंगयांग, मुझे लगता है कि पिछली बार जब तुमने मुझे चूमा था, उसके बाद से तुमने मेरे प्रति अपना संबोधन भी बदल दिया है। तुमने मुझे जियाओ जियाओ क्यों बुलाया? क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ढील बरत रही हूँ? चलो ठीक है, ये सिर्फ एक संबोधन ही तो है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो अपने मामा को लेकर आएगा और हमें परेशान करेगा? मुझे पता है कि वे बदला लेने के लिए वापस आएंगे, लेकिन तियान कियोंग महल के सामने उनका कोई मोल नहीं है। अगर आज तुम्हारे इस दयालु स्वभाव की वजह से भविष्य में हमें कोई नुकसान हुआ, तब क्या तुम मुझे कहोगे कि मैं अपना गुस्सा छोड़ दूं? या तुम आज के अपने चुनाव पर पछताओगे? मैं ये निश्चित रूप से नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। जाओ जाओ। मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। जाओ जाओ। सम्राज्ञी, बेईचेंग का नंबर 1 व्यापारी शेन काइनान आपकी वापसी के बारे में सुना है और उसने खास तौर पर आपके लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया है। शेन कायनन? क्या वह वही है जिसे बेइजिंग का नंबर 1 धन देवता कहा जाता है? चेंग वेनू का मामा? जी बिल्कुल। वह खुद को आखिर समझता क्या है? उसने स्वागत समारोह आयोजित किया है, तो क्या मुझे, सम्राज्ञी को, उसे सम्मान देने के लिए जाना ही पड़ेगा? जियांग जोंगवान, सम्राज्ञी मेरे स्वागत समारोह में आएंगी, है ना? सामान यही छोड़ दो और तुम निकल सकते हो। क्या मैं ये बात दोबारा कहूँ? नहीं नहीं नहीं, ये छोटे छोटे उपहार मैंने सम्राज्ञी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाए। तो मेरा स्वागत समारोह क्या सम्राज्ञी? निकल जाओ। अरे ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। मामा, मामा जी, आपको मेरे लिए कुछ करना ही होगा। मामा, क्या तुम उस नौकर से हिसाब बराबर करने नहीं गए थे? ये क्या हाल बना रखा है? मामा, वो दुष्ट औरत लड़ाई में बहुत अच्छी है। जो लोग मैं लाया था वे बिल्कुल काम के नहीं थे। तुम किसी काम के नहीं हो। नौकर साथ होने के बावजूद तुम 2 नौकरों को संभाल नहीं पाए। तुमने मेरा और चेंग परिवार का नाम पूरी तरह से डुबो दिया है। मामा, मुझे लगता है आपको खुद ही जाना चाहिए। आप नकद और महंगे उपहार लेकर सीधे उस बड़े आदमी के पास जाइए और उससे चेंग परिवार पर लगी हुई रोक हटाने के लिए गई। अभी सबसे महत्वपूर्ण काम तियानक्योंग महल की सम्राज्ञी के लिए स्वागत समारोह आयोजित करना है। जैसे ही स्वागत समारोह खत्म होगा, हम तियानक्योंग महल से दोस्ती कर लेंगे। फिर कैसा भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम उसे पल भर में ही खत्म कर सकते हैं। कोई बड़ा महान व्यक्ति कौन है, हम उसे पल भर के अंदर अंदर ही मार सकते हैं। क्या सम्राज्ञी आपके स्वागत समारोह में आएंगी? वो तो आसमान जैसी हस्ती है, आखिरकार वो हमारे स्वागत समारोह में आने लगेंगी कैसे? ये स्वागत समारोह उन्हीं के लिए तो आयोजित किया गया है। वह आएंगी ना? नहीं, मुझे खुद ही भारी तोहफे लेकर तियानक्योंग महल सम्राज्ञी से मिलने जाना होगा। नहीं तो हो सकता है वह सचमुच ना आए। चलो। सम्राज्ञी, शेन काइनान भारी भरकम तोहफे लेकर आपसे मिलने आए हैं। तोहफे रख लो।
और उसे भगा दो। जी। जियांग झोंग गुआन, सम्राज्ञी मेरे स्वागत समारोह में आएंगी ना? सामान यही छोड़ दो और निकलो। क्या मैं ये बात दोबारा कहूँ? अरे नहीं 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 नहीं, ये छोटे तोहफे तो मैंने सम्राज्ञी के लिए ही लाए थे, तो मेरे स्वागत समारोह में सम्राज्ञी क्या वो? दफा हो जाओ। जी जी ठीक है, मैं भी निकलता हूँ, अभी निकलता हूँ। चले जाओ। अरे ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। तो क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? मैंने ये उपहार तो स्वीकार कर लिया है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे मामा, आखिरकार मुझे पता चल गया कि मेरा वो सहपाठी, वही आदमी जो नौकर है, किसके प्रति वफादार है। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम तियानक्योंग महल के दरवाजे पर खड़े होकर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी से गाड़ी में बैठो और बात करो। ओह, ठीक है मामा, मैं अभी तियान हाउ समूह गया था उस जियांग हाउतियान से भीख मांगने कि वह हमारे चेंग परिवार पर लगी रोक हटा दे। लेकिन मैंने पाया कि वह मू छिंगयांग, वह नौकर नहीं है, वह तियान हाउ समूह में काम कर। तभी तो वह तियान हाउ समूह को मना सकता है कि हमारे चेंग परिवार पर प्रतिबंध लगा दे। हम तियान हाउ समूह से पंगा नहीं ले सकते हैं। मामा, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वह पैसे को कभी मना नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, जल्दी से कुछ पैसे तैयार करो और जियांग हाउतियान को दे दो ताकि वह चेंग परिवार को माफ कर दे। वह तियान हाउ समूह का है, अध्यक्ष है और तियानक्योंग महल का मुख्य प्रबंधक भी है। मेरे वो थोड़े से पैसे उसकी नजरों में तिल के दाने के बराबर भी नहीं है। मामा, कोशिश के बिना कैसे पता चलेगा? और फिर कौन है जिससे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए? मामा, वही वही नौकरानी है। अरे वह तो त्यानाक्योंग महल की नौकरानी है। ये वही है जिसने मुझे बुरी तरह पीट दिया। इस बार मैं उसे वापस हूर चुका हूँ। नहीं, भले ही वह तियानक्योंग महल की नौकरानी हो, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। अगर वह तियानक्योंग महल का एक कुत्ता भी होती तो भी हमें उसे अपने पूर्वजों की तरह पूजना पड़ता। तुम कह भी मत, फिर भी तियानक्योंग महल की नौकरानी से पंगा लेना चाहते हो। तो क्या करें? चेंग परिवार को पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और सभी कंपनियों ने चेंग परिवार के साथ सहयोग खत्म कर दिया है। अब चेंग परिवार निशाने पर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही चेंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसे तियानक्योंग महल का सहारा है, हम सच में उससे पंगा नहीं ले सकते। लेकिन मुझे पहले ही पिट चुका हूं। अगर मैंने ये बदला नहीं लिया तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। ऐसा करते हैं, हम दो लोगों को ढूंढते हैं और चुपके से उन्हें खत्म कर देते हैं। आखिरकार वे सिर्फ कर्मचारी और नौकरानी है। इस बार काम सफाई से करना, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तुम देख लो। यह मू छिंगयांग सच में ज्यादा ही बेअदब होता जा रहा है। उसने मुझसे सामान लाने को कहा, लेकिन खुद अब तक नहीं आया। कौन हो तुम? यह बेचैंग है। क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? जाग गई। लगता है तुम्हें अपनी चाबुक की आवाज अभी भी बहुत ज्यादा सुनाई देती है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से मुझे छोड़ दो।
अगर तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। अगर मैं कुछ और वार करूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? मैं तुम्हें बता रहा हूं, विरोध करने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं कि तुम तियानक्योंग महल की केयरटेकर हो, लेकिन हो तो सिर्फ एक केयरटेकर ही। मुझे पता है कि तुम तियानक्योंग महल की केयरटेकर हो, लेकिन सिर्फ एक केयरटेकर। त्यानक्योंग महल सिर्फ एक केयरटेकर भी है जिसे तुम हाथ नहीं लगा सकते। तुम डरते क्यों नहीं हो कि उनके लोग आकर जांच करेंगे? डर, मैं जरूर डरता हूं, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि एक केयरटेकर ने मुझे बेंत मारी है, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने एक अच्छा तरीका सोचा है। त्यानक्योंग महल इसे कभी नहीं ढूंढ पाए। लगता है तुम त्यानक्योंग महल की शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हो। अभी बात कर लो जितना कर सकते हो, वरना थोड़ी देर में तुम बात नहीं कर पाओगे। मू छिंगयांग, तुम अंदर कैसे आ गए? ये दूसरी मंजिल है। तुम खुद को स्पाइडरमैन समझते हो क्या? जब तक किसी को बचाने की चाहत हो 100 मंजिल भी चढ़ सकते हैं। तुम सही वक्त पर आए हो। मैं वैसे भी इसे ठीक करना चाहता था, तुम भी आ गए। मैं तुम्हें एक साथ खत्म कर दूंगा। तुम सही समय पर आए हो। वैसे भी मैं इसे सबक सिखाना ही चाहता था। तुम आ गए। अब मैं एक झटके में सब खत्म कर दूंगा। अरे तुम दोनों निकम्मो, जल्दी से यहाँ क्यों नहीं आते हो? एक मिनट रुको। क्या तुमने अपने इन्हीं हाथों का इस्तेमाल मेरा गला दबाने के लिए किया था? तो मैं तुम्हारे हाथ बेकार कर दूंगी और तुम्हें भी महसूस करवाऊंगी दम घुटने का दर्द। मुझे देखना है तुम अपने इन बेकार हाथों से खुद को कैसे बचाते हो। तुम निकम्मे। अरे तुम दोनों निकम्मो। निकम्मा। तुम दोनों निकम्मे। जब लोग कूद कर मर रहे हैं, तुम सीढ़ियों से चढ़ रहे हो। अब तो तुम जरूर मरोगी। मामा, मामा। छिंगयांग, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो, बस यही काफी है। छिंगयांग, हिम्मत रखो। छिंगयांग, तुम हिम्मत रखो। मेरा फोन कहाँ है? फोन। हेलो, जियांग हाओतियान, तुम तुरंत मेरे आदमी और डॉक्टर को साथ लेकर जल्दी से मेरी लोकेशन ट्रैक करवाओ, जल्दी। हिम्मत रखो।
मामा जी तुम जाकर उन्हें पकड़ो, वे जरूर यहीं कहीं आसपास होंगे। तुम्हें जल्दी से उन्हें मार देना चाहिए, नहीं तो वे। चुप रहो तुम। क्या मैं नहीं जानता मामले की गंभीरता? मैंने तियानक्योंग महल और तियान हाउस समूह के बीच जाल बिछा दिया है। आज वे निश्चित रूप से नहीं बचेंगे। तुम जाकर गाड़ी में आराम करो। ठीक है, ठीक है। छिंगयांग, इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस चीज को बाहर निकालना ही होगा। तुम थोड़ा सहन करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पीछा करो उनका। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, सब उनका पीछा करो। ये खून के निशान हैं। तुम मर जाओगे। जियांग हाओतियान, शेन काइनान को बताना कि उसकी वापसी की दावत पर मैं आऊंगी। मैं बेइजिंग के सभी प्रतिष्ठित परिवारों के सामने उसे बुरी तरह सबक सिखाऊंगी। जी। गम हो गई। उन्हें बचाने वाले का चेहरा साफ नहीं देख पाया और वे भाग गए। ये चेंग वेनवू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तियानक्योंग महल ने उसकी जांच की हो और उसे खत्म कर दिया हो? नहीं, मुझे जल्दी भागना होगा। नहीं तो तियानक्योंग महल ने पकड़ लिया तो मैं अगली जिंदगी में भी नहीं जी पाऊंगा। हेलो। महारानी को बहुत पसंद आया जो उपहार मैंने उन्हें दिया और वो खुद आकर शामिल होंगी उस स्वागत दावत में जो मैंने उनके लिए रखी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नौकरानी का मामला, नौकरानी ठीक है, कोई बात नहीं। महारानी का स्नेह पाना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं निश्चित रूप से उच्चतम स्तर के अनुसार इस स्वागत दावत का आयोजन करूंगा। सम्राज्ञी की सराहना प्राप्त करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं निश्चित रूप से इस स्वागत समारोह का आयोजन उच्चतम मानकों के साथ करूंगा। सम्राज्ञी को यह सूचना दी जाती है जो चीजें तैयार करनी थी वे सब तैयार हैं। स्वागत समारोह निश्चित रूप से पूरे शहर में सनसनी मचा देगा। ठीक है, मैं चुआउशुए ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हर कोई जाने मुझसे पंगा लेने का क्या भयंकर नतीजा होता है। लगता है वह व्यक्ति तियानक्योंग महल का आया नहीं था। वे दो लोग बस मामूली और महत्वहीन से छोटे मोटे व्यक्ति थे। बेवजह ही मुझे चिंतित कर दिया। सम्राज्ञी का स्वागत समारोह। अच्छा, ठीक है। तुमने उनके साथ क्या किया? क्या तुम फिर से मुझे उपदेश देना चाहती हो? तुमने भी देखा उन लोगों में बिल्कुल भी मानवता नहीं है। यदि तुम उनके प्रति अत्यधिक उदारता दिखाओगी तो असल में तुम खुद को गहरे गड्ढे में धकेल रही हो। वे वाकई मरने लायक हैं। क्या? मेरा मतलब है उदारता इंसानों के लिए होती है और वे तो भयंकर खूंखार जानवर हैं जो बेरहमी से हत्या करते हैं। वे उदारता पाने के लायक नहीं हैं। अगर तुम ऐसा सोच सकती हो तो अच्छा है। कुछ लोग क्षमा के बिल्कुल लायक नहीं होते।
और कुछ लोग तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं होते। शेन काइशेन वाकई कमाल के हैं। इतना शानदार स्वागत समारोह बस आप ही आयोजित करवा सकते हैं। ठीक ठाक ही था, लेकिन सम्राज्ञी के इस स्वागत समारोह के लिए भले ही मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचकर ये करना पड़े, इसे आयोजित करना भी लायक है। इतनी शानदार स्वागत दावत सिर्फ आप ही आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, बस साधारण ही है। हालांकि सम्राज्ञी की ये स्वागत दावत, अगर इसके लिए अपना सब कुछ भी लगाना पड़े तो भी ये लायक है। यानी कि ओम, महल की सम्राज्ञी 5 साल से निष्क्रिय थी और अब वो वापस आई हैं और उन्होंने आपको, शेन काइशेन को सम्मान दिया है और खुद दावत में शामिल होने आ रही हैं। लगता है कि शेन काइशेन, भविष्य में आप निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ धन दौलत ही नहीं, बल्कि आपको महान शक्ति भी मिलेगी। वाह, बहुत अच्छा कहा। आपकी ये शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। सम्राज्ञी का आगमन हुआ। सम्राज्ञी का वापस आने पर स्वागत है। शेन काइनान को छोड़कर बाकी सभी खड़े हो जाएं। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा सम्राज्ञी शेन काइशेन को कोई पुरस्कार देने वाली हैं? हमें क्या फर्क पड़ता है? इस सम्राज्ञी को देखो, अगर उनके चेहरे पर वह निशान न होता तो वह निश्चित रूप से असाधारण सुंदरता की होती। ये सम्राज्ञी मुझे खड़े होने के लिए क्यों नहीं कह रही है? क्या इसलिए कि मैंने स्वागत दावत का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और वह मुझे इनाम देना चाहती है? ये तुम हो। क्या मैंने भव्य स्वागत भोज आयोजित करके कोई महान कार्य किया है कि मुझे पुरस्कार दिया जाए? तुम वह इतनी मिलती जुलती क्यों दिख रही है? क्या ऐसा है कि वे सिर्फ मिलती जुलती हैं? तुम घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पास आओ। महारानी, घुटनों के बल रेंग कर जाएं, ये सब देखकर नहीं लगता कि कोई पुरस्कार मिलने वाला है। जियांग हाउतियान, 3 मिनट के अंदर मुझे उसकी कंपनी को दिवालिया करवाना है। जी। क्या हो रहा है? क्या शेन काइशेन ने सचमुच महारानी को नाराज कर दिया? तुम घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पास आओ। महारानी, ये सब एक गलतफहमी है। महारानी, चेंग वेनवू को अंदर लाओ। चेंग वेनवू, तुम घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पास आओ। महारानी, ये सब उसकी गलती है। उसी ने आपको उकसाया। वो चाहता था कि मैं भी इस मुसीबत में फंस जाऊं। महारानी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब उसकी गलती है। उसी ने तुम्हें उकसाया। तो वो चाहता था कि मैं भी इसमें फंस जाऊं। सम्राटनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शेन काइनान, चेंग वेनवू तुम्हारी एड लेकर बाहर लोगों को धमकाता रहा और उसने बहुत अत्याचार किए। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? हम नहीं पता। पता है। तुम अब भी मुझे और छिंग्यांग को चुपके से खत्म करने की सोच रहे हो। ये बात भी तुम लोगों ने मिलकर सोची थी, है ना? नहीं पता। हाँ या ना? मैंने ही उनके साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा था। हमने सोचा कि तुम तियानक्योंग महल की सिर्फ छोटी देखभाल करने वाली हो और तुम्हें मार भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ये सब मुंह छिंग्यांग पर डालने की योजना बनाई थी। हमें पता नहीं था कि मुझे सम्राटनी की चीज मिल जाएगी। मैंने सीसीटीवी जांच किया और तुम्हारा पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और तुम्हारा खेल बिगाड़ दिया, है ना? नहीं। सम्राटनी को समय पर आकर बचाने के लिए धन्यवाद, वरना हमारे पास 10 जाने भी होती तो भी हम ये कर चुका नहीं पाते। झूठ। तुम तो चाहते थे कि हम मर जाएं। अगर हम मरते भी नहीं तो भी तुम्हें हमारे काम बिगाड़ने का और मौका नहीं मिलता। तुम यही चाहते थे। आप, मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ कर दे। मुझे कभी भी गलत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और तियानक्योंग महल के लोगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। सम्राटनी,
मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस बार मुझे माफ कर दे। गलती का एहसास? अगर मैं तियानकियोंग महल की सम्राटनी नहीं होती तो क्या तुम तब भी अपनी गलती मानते? बिल्कुल नहीं। तुम अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हो। ठीक है, तो आज मैं भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगी और तुम्हें सबक सिखाऊंगी जो खुद को बहुत कुछ समझते हो। आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं भी आज अपनी ताकत का उपयोग कर रही हूँ और मैं आपको सबक सिखाऊंगी। इस आत्म महत्वपूर्ण व्यक्ति को दंडित करूंगी। दादांग, शियाओ बेई, पहले इसके हाथ तोड़ दो। महारानी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं भविष्य में हमेशा आपका वफादार रहूंगा। मैं भविष्य में आपकी मदद करूंगा कमाने में बहुत सारे पैसे। मैं भविष्य में आपकी मदद करूंगा दंडित करने में सभी बुरे लोगों को। आप दोनों मेरे बड़े हैं, मुझे माफ करें, मुझे बख्श दीजिए। मैंने तो बस सुझाव दिया था, मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया है। इसने जरूर कुछ बहुत बुरा किया होगा, वरना महारानी इतनी नाराज क्यों होती? जरा धीरे बोलो। महारानी अभी अभी वापस आई है। वह निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग करके सबको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती है। आप दोनों मुझे माफ कर दे और जाने दे, मुझे छोड़ दे। आहा, महारानी, उस दिन मैंने आपको नहीं मारा था। अगर आप अपनी भड़ास निकालना चाहती हैं, तो मैं खुद ही करता हूँ, ताकि आपको हाथ न लगाना पड़े और आपके हाथ गंदे न हो। जब आपके दोनों हाथ बेकार हो जाएंगे तो आप खुद कैसे करेंगे? लगता है आपको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। मुझे पता है, मुझे बुरा विचार नहीं लाना चाहिए था। मुझे वह ख्याल नहीं लाना चाहिए था कि मैं तियानकियोंग महल के लोगों को छू। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप केवल सलाह देने तक सीमित हैं और आपको इसका खामियाजा बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा। आपको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपने हाथ नहीं उठाया तो मैं आपको माफ कर दूंगी। आप छोड़ो, मुझे आपसे बात करने में समय बर्बाद नहीं करना है। आपकी गलती बस ये है कि आपको कभी भी चू आओशुए को नाराज नहीं करना चाहिए था। आपको तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपने हाथ नहीं उठाया और मैं आपको माफ कर दूंगी। आपकी गलती यह है कि तुम्हें चू आओशुए को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। महारानी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद आप मुझसे जो कुछ भी करवाएंगी मैं वही करूंगा। मैं अब और मनमानी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप जैसे लोग हमेशा कोई गलती करने के बाद ही मुझसे माफी मांगने आते हैं क्या? मैं चू आओशुए माफ नहीं करूंगी। महारानी, अपने हाथों को गंदा मत कीजिए, मैं करता हूँ। आप सब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं चू आओशुए अब तियानकियोंग महल लौट आई हूँ और मैं निश्चित रूप से सबसे बड़ी शक्ति के साथ उन सभी को, ऐसे लोगों को हटा दूंगी जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं। अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, विश्वासघात किया है या ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे जनता को धमकाना, तो उनका अंत उनसे भी बुरा होगा। समझ गए? महारानी के आदेश का पालन करेंगे, उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बट ये वाकई महारानी है, सिद्धांतों वाली और दबंग। मैं प्रभावित हूं। क्या वह सच में महारानी है?